8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। आयोग ने अब बैठकों का शेड्यूल जारी किया है ताकि लोग इसमें सीधे शामिल होकर अपनी बातों को रख सके और आयोग को सुझाव दे सके कि उनके लिए क्या बेहतर है। यह वह दौर है जब फैसलों की नींव रखी जाती है और कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें आकार लेने लगती है। इस बीच चलिए आपको बताते हैं कि बैठक कहां होने वाली है और आप कैसे इसमें शामिल होकर अपनी बातों को रख सकते हैं। लंबे समय से नई सैलरी स्ट्रक्चर और भत्तों को लेकर इंतजार कर रहे लाखों लोगों के लिए यह प्रक्रिया बेहद अहम मानी जा रही है। सरकार ने 17 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन किया था और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू करने की योजना है। आयोग की कमान सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई के हाथों में है। उनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष सदस्य के रूप में जुड़े हैं, जबकि पंकज जैन सदस्य सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यह टीम अब सक्रिय रूप से सुझाव जुटाने में लगी हुई है। आयोग का मुख्य उद्देश्य यह है कि फैसले केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी हकीकत को ध्यान में रख कर लिए जाएं। इसी वजह से यूनियनों, एसोसिएशनों और अलग अलग संस्थाओं से राय मांगी जा रही है। खास तौर पर फिटमेंट फैक्टर, सैलरी स्ट्रक्चर और विभिन्न भत्तों पर फोकस किया जा रहा है। यही वे मुद्दे हैं जो सीधे कर्मचारियों की आय और जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। इस प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए आयोग ने दिल्ली और पुणे में बैठकों का शेड्यूल जारी किया है। इन बैठकों में लोग सीधे शामिल होकर अपनी बात रख सकेंगे। यह एक बड़ा मौका है जहां कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी समस्याएं और सुझाव सीधे आयोग तक पहुंचा सकते हैं। बैठकों में शामिल होने के लिए एक तय प्रक्रिया रखी गई है। सबसे पहले इच्छुक लोगों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना मेमोरेंडम जमा करना होगा। इसके बाद उसी पोर्टल के जरिए अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन करना जरूरी है, जिसमें मेमोरेंडम ID देना अनिवार्य है। पूरी प्रक्रिया 20 अप्रैल 2026 तक पूरी करनी होगी। समय सीमा के भीतर आवेदन करने वालों को ही बैठक में शामिल होने का अवसर मिलेगा। यह पहल केवल कुछ शहरों तक सीमित रहने वाली नहीं है। आगे मुंबई और अन्य राज्यों में भी इसी तरह की बैठकों की योजना है। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है ताकि हर वर्ग की आवाज सुनी जा सके। कुल मिलाकर यह प्रक्रिया सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक ऐसा मंच है जहां कर्मचारियों और पेंशनर्स की राय सीधे नीतियों को प्रभावित कर सकती है। आने वाले समय में यही सुझाव नई सैलरी, पेंशन और भत्तों का आधार बनेंगे। सरकार के सुझाव वाले फैसले पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।